डिस्कवर योर जर्नी डिवाइन लव चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो अब स्वेटर के साथ साथ रेन कोट भी पहनना शुरू करना पड़ेगा क्योंकि भारी बारिश हो रही है। तो चलिए, 111 पोर्टल की एनर्जी आप लोगों को कई दिनों से फील हो रही होगी, जो कि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आए थे, उनका आंसर भी इसी वीडियो में आप लोगों को बहुत प्यार से मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे पर्सनल कॉल ना करें। मेरे मेडिटेशंस होते हैं, है ना? मेरी खुद की स्टडी होती है, मेरा डिवाइन से अलाइनमेंट होता है, वो ब्रेक होता है। मैं अपॉइंटमेंट लेकर ही लोगों से कनेक्ट करती हूँ। बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी से भी बात नहीं करती, क्योंकि मैं ये सब कर चुकी हूँ। मैं ठोकर खाकर यहाँ तक पहुँची हूँ। मेरी लाइफ में मेरे डिसीजन मेरे डिवाइन और एंजल लेते हैं, कब मुझे बोलना है, कब नहीं बोलना। ओके? प्लीज़ आप लोग कॉल मत किया करें। आप लोग पर्सनली मुझे जब आप मैसेज कर देते हैं ना व्हाट्सएप में मैसेज करके रिलैक्स हो जाया करें। अपने ब्लॉकेज भी देखना शुरू करें कि आपका धैर्य है या नहीं। हमारी इस जर्नी में धैर्य देखना पड़ता है। अपने आप को एकदम धैर्य से रखें। मैसेज कर दिया है ना, अब जो हमारे टीचर हैं, जो मेंटोर हैं, वो देख लेंगे। एकदम सरेंडर एनर्जी में रहा करें। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं मैसेज देख लिया करूंगी, लेकिन ना मैं कॉल अटेंड कर सकती हूँ, ना मैं व्हाट्सएप का कॉल अटेंड कर सकती हूँ। बिना अपॉइंटमेंट के मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं करती। ये मेरा रूल है। इससे आप चाहे कुछ भी समझे, एक डिवाइन फेमिनिन अपनी लाइफ में बहुत रूल और रेगुलेशन से चलती है। उसका पूरा डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। डिवाइन की चरणों में उसकी जर्नी होती है, और जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकती। ओके? तो मेरी मेडिटेशन क्लासेस होती हैं, मुझे दूसरों को भी देना पड़ता है, मुझे खुद को भी लेना पड़ता है। ओके? मेरी खुद की ऑनलाइन स्टडी वाली जर्नी होती है, बहुत सारे क्लासेस हैं मेरे, पढ़ाई बहुत ज़्यादा है मेरी जर्नी में। मुझे पढ़ना पड़ता है और एकदम डीप स्टडी करना पड़ता है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है मुझे। इसीलिए बता रही हूँ, मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं करती। घर में मेरे परिवार वाले रहते हैं, वो मेरे ऑरा से कनेक्ट होते हैं। मैं उनका कॉल अटेंड कर सकती हूँ अगर वो घर से बाहर हैं तो। एंड उसके अलावा मैं किसी का कॉल अटेंड नहीं करती। अगर आप इम्बैलेंस हो तो धैर्य नहीं है, आपको पेशेंस बना के रखना होगा, और ये मैंने सीखा है। मैं भी ठोकर खा के आगे बढ़ी हूँ, ऐसे ही नहीं आ गई हूँ। बादाम खाने से अकल नहीं आती, हमेशा याद रखना। ठीक है? तो चलिए, एनर्जी क्या चल रही है इस समय ना, आप लोगों के टेस्ट हो रहे होंगे। आप लोग कितना भड़कते हैं, कितना ज़्यादा लाउड होते हैं। वैसे ही हमारी जर्नी में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आएंगे, और हमें पल पल के ब्लॉकेज को देखकर मिरर एक्सरसाइज के थ्रू हील करना पड़ता है। ओके? सो आपका टेस्ट हो रहा है और डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं। इस समय आप लोगों को ड्रीम्स आ सकते हैं या विजन दिख सकते हैं कि बहुत सारी फेमिनिन लाल जोड़े में हैं, जैसे मानो उनका यूनियन होने वाला है, इनर यूनियन होने वाला है, इनर मर्जिंग होने वाली है। एंड सब लोग हाई वाइब्रेशन में हैं। एक्चुअली सब लोग हाई वाइब्रेशन में हैं। ओके? सो यही मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि अपने ऊपर ऐसा काम करो, ऐसा काम करो कि आप अपने डिवाइन मर्जिंग के प्रोसेस में पहुंच जाओ। बहुत सारी फेमिनाइन का 3D में यूनियन होने वाला है, वो भी परमानेंटली। हाँ जी। और ये वाली फेमिनाइन आपको येलो जोड़े में दिखने वाली हैं। जी हाँ। हमारी जो सनातन धर्म की चीजें हैं, उसको थोड़ा सा अगर आप डीपली ऑब्जर्व करोगे तो मैरिज के रिचुअल को देखना कि जब जयमाला होती है तो लाल जोड़े में होती है, और जब फेरे होते हैं तो येलो जोड़े में होती हैं। ठीक है? तो अब वो जो जयमाला वाली एनर्जी है वो लाल जोड़े वाली है, वहां एक मर्जिंग एनर्जी होगी, इनर यूनियन हो सकता है, मे भी थोड़ा बहुत 3D में ट्विन से कनेक्शन आपको देखने को मिल सकता है, बातचीत देखने को मिल सकती है, लेकिन वो लाल जोड़े वाले में है। ओके? लेकिन जो येलो जोड़े में दिख रहे होंगे उनका प्रॉपरली उनका 3D यूनियन होने वाला है। उनका इनर यूनियन हो चुका है, उनकी मर्जिंग हो चुकी, अब उनकी 3D यूनियन की बारी है। ठीक है? फेस टू फेस वाली है। तो ये चीजें हैं।
एंड मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये लाल जोड़े वाला जो ड्रीम है, ये हमारी प्यारी सी स्टूडेंट को आया था, उन्होंने ये शेयर किया था, ओके? तो उनके इस ड्रीम मैसेज का ये मीनिंग निकल कर आता है और मुझे जो चैनलिंग कराई गई थी वो है येलो जोड़े वाली, जिनमें परमानेंट यूनियन है, जहाँ डिवाइन है, डिवाइन भी आ रहे हैं, मतलब समझो ऐसा बारात आ रही है, सारे डिवाइन हैं, सब लोग खुश हो रहे हैं, सब लोग एन्जॉय कर रहे हैं, 3D यूनियन वाला। तो वहाँ जो दुल्हन है वो है येलो जोड़े में, ओके? सो ये एनर्जी अभी देखने को मिल रही है। यहाँ डीएम जो हैं, इनकी एनर्जी बहुत इंटेंस है। ये ना ट्विन को ढूँढ रहे हैं। जी हाँ, अपनी डीएफ को ये ढूँढ रहे हैं, चेज़ कर रहे हैं। और बहुत सारी डीएफ अगर इस एनर्जी को पिक कर पा रही है ना, तो वो अपने डीएम को ब्लॉक कर दे रही है। क्योंकि वो इंटेंस एनर्जी वो फ़ील कर पा रही है कि उनके डीएम उनको चेज़ कर रहे हैं। और वो थोड़ा भाग रही हैं क्योंकि उनको पता चल गया है कि उनकी एनर्जी अभी खींच सकती है, इसलिए वो अपने डीएम को ब्लॉक कर रही हैं। देखिए जर्नी में ना जब डीएफ को फील होता है कि डीएम की एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन और एनर्जी वाइज बहुत वीक है, तो डीएफ फील कर पाती है और इसलिए वो भागती है। अगर वो हाई वाइब्रेशन में होंगे तो डीएफ नहीं भागेगी। बस वैसे ही है कि डीएम की एनर्जी थोड़ी-सी फेमिनाइन इम्बैलेंस फेमिनाइन वाली हो गई है, जिसकी वजह से जो डीएफ है ना उनको बहुत नेगेटिविटी फ़ील हो रही है। डीएम को देखते ही वोमिटिंग सी फीलिंग आ रही होगी, डीएम से भागने की इच्छा हो रही होगी, मतलब डीएम से गंदी सी एनर्जी फ़ील हो रही होगी। मतलब एक वीक एनर्जी, डाउन एनर्जी जिससे कि डीएफ बात भी नहीं करना चाहती है। कुछ ऐसी एनर्जी डीएफ को फ़ील हो रही होगी क्योंकि कुछ डीएम की एनर्जी ऐसी हो गई है नेगेटिव, लो, डाउन वाली। उनको देखते ही भागने का मन कर रहा होगा। तो यहाँ अभी रनर चेज़र डायनामिक शुरू होगा। ठीक? क्योंकि यहाँ डीएम की अवेकनिंग शुरू होने वाली है, इसीलिए। आप लोगों को हो सकता है लेफ्ट पैरों में आपको घुटनों में पेन हो सकता है या फिर आपको अपने गले में पेन फ़ील हो सकता है या नसों में दर्द फ़ील हो सकता है, सर में पेन फ़ील हो सकता है। आपको आपके हाथों में, पैरों में पेन फ़ील हो सकता है। तो इस समय ये एनर्जी आप लोग पिक कर रहे होगे। न्यू बिगिनिंग अगर हम बात कर रहे हैं ट्रिपल वन पोर्टल मतलब ट्रिपल वन की हम बात कर रहे हैं तो न्यू बिगिनिंग को बता रहा है आप अपनी जर्नी में नए अध्याय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों की जर्नी में एक नया सफ़र शुरू हुआ है। बहुत लोग स्पिरिचुअल जर्नी का एक नेक्स्ट लेवल पार करना शुरू कर रहे हैं। हर कोई अपनी जर्नी में अलग-अलग लेवल पे होते हैं, अलग-अलग स्टेज पे होते हैं। तो एक नया स्टेज आप लोगों के लिए डिवाइन ने तैयार कर दिया है। आप पूरा फ़ोकस करके उन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। अब यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जैसे बहुत सारी डीएफ पूछती हैं कि मेरा ट्विन फ्लेम कौन है? कैसे पता लगाएँ? टैरो कार्ड वाले या फिर एस्ट्रोलॉजी वाले सही नहीं बताते हैं। देखिए, अगर आप एक रियल टैरो कार्ड रीडर से कनेक्ट करते हैं, तो वो ज़रूर आपको बताएँगे। बट अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं, आपका ट्विन फ्लेम कौन है आपको बिल्कुल नहीं पता, तो आप प्रॉपरली किसी ऐसे मेंटर से कनेक्ट हों, उनसे काउंसलिंग लें, गाइडेंस लें, जिससे कि आपको और डीपली पता चले, ओके? क्योंकि क्या होता है ना, हमें ट्विन फ्लेम को ढूँढना नहीं पड़ता, तलाश नहीं करनी पड़ती। ट्विन फ्लेम टकरा जाते हैं। पता है ट्विन फ्लेम कैसे होते हैं? अगर मैं अपनी जर्नी में बताऊँ तो मेरी जर्नी में मैं अपने ट्विन फ्लेम के कॉलेज में थी और मेरे ट्विन फ्लेम शायद वहाँ थे भी, पर हम दोनों नहीं मिले कभी, ठीक है? नहीं मिले एक्चुअली मैं उनके कॉलेज में गई थी, हमारी पूरी टीम गई थी, पर हमारा मिलना हुआ ही नहीं। हमारा मिलना तब हुआ जब डिवाइन चाहते थे। वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ट्विन फ्लेम को ढूँढना नहीं पड़ता। अगर आप एक जगह भी हो ना तब भी आप एक-दूसरे से टकराने वाले ही नहीं। जब तक डिवाइन नहीं चाहेंगे आप टकराओगे ही नहीं। मैं भी अपनी जर्नी शेयर करूँगी, ज़रूर करूँगी। दूसरे चैनल में करूँगी लेकिन और मेरी बहुत प्यारी सी स्टूडेंट है उन्होंने भी एक चीज़ पूछी थी लव से रिलेटेड, ठीक है?
तो ये टॉपिक भी मैं लव वाला दूसरे चैनल में ही शेयर करूँगी। क्यों करूँगी? क्योंकि लव एक्चुअली क्या है पूरी दुनिया को जानना ज़रूरी है। हम तो यहाँ बात करते ही हैं ट्विन फ्लेम के बारे में, ट्विन फ्लेम लव के बारे में, लेकिन ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना जो कि ऐसा लगता है पूरी दुनिया को ये पता होना चाहिए। सो मैं उस चैनल में वो सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। ओके? आप लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि आपकी यात्रा में अगर आप लोगों को डाउट होता है कि आप जर्नी में हैं या नहीं, तो आप लोग काउंसलिंग ले सकते हैं, अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लेकिन इतना याद रखें, अगर आपको स्पिरिचुअल जर्नी मिल गई है, तो ये किसी भी डीएम या किसी भी व्यक्ति के पीछे भागने के लिए नहीं मिली है। ये आपको सीखना पड़ेगा। आप खुद को भूल चुके हो, अब भगवान चाहते हैं स्पिरिचुअलिटी के थ्रू आप खुद को जानना शुरू करो। जी हाँ, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो मैं बताना चाहूँगी एज़ अ ट्विन फ्लेम कि हमें ट्विन फ्लेम पर ध्यान ही नहीं देना होता। तब जाकर आपका इनर वर्क कंप्लीट होता है और तब जाकर आप अपनी इनर डिवाइन मर्जिंग को फील कर पाते हैं। आपको टीम से कोई लेना-देना नहीं है, आप बिल्कुल अनकंडीशनल लव में हैं। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि मैं ट्विन की तरफ देखूँ या उनको खुश रखूँ या उनको दुःख दूँ, ऐसा कोई थॉट ही नहीं होता। ना आप उनको सुख देते हो, ना आप उनको दुःख देते हो। आप तो बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाते हो। आप खुद को वो बेस्ट प्रायोरिटी देते हो, आप खुद को हैप्पीनेस देते हो, अपने आप को बहुत कुछ सिखाते हो, आप खुद में बिज़ी हो जाते हो। तब जाकर डिवाइन यूनियन होता है। अंडरस्टैंड? मतलब आपको ट्विन फ्लेम को ढूँढने की ज़रूरत पड़ रही है, तो ढूँढना बंद कर दो। क्योंकि ट्विन फ्लेम को ढूँढने से कोई फ़ायदा नहीं। ये जर्नी ही कंप्लीट तब होगी जब आप अपने में कंप्लीट हो जाओगे। आपकी डिवाइन मर्जिंग भी ऐसी ही होगी कि आप खुद में बिज़ी हो जाओ, खुद में कंप्लीट हो जाओ। तो आपको किसी को नहीं ढूँढना है, समझो। ये यात्रा किसी को ढूँढने की नहीं है, ये यात्रा स्वयं को ढूँढने की है, स्वयं का मंथन करने की है। एंड अगर आप लोग अपने ट्विन फ्लेम को लेकर कन्फ्यूज़ हैं, तो आप लोग गाइडेंस ले सकते हैं बिकॉज़ एक रियल ट्विन फ्लेम ही बता सकता है कि आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं या नहीं और आपका ट्विन फ्लेम वो है या नहीं, वो पर्सन है या नहीं या फिर आपकी अवेकनिंग फ़ॉल्स ट्विन से कराई गई है और आपका रियल ट्विन फ्लेम कोई और होगा। ये भी सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। बिना टैरो कार्ड के भी पता चल जाती हैं। ठीक है, मैंने बहुत लोगों के बिना टैरो कार्ड रीडिंग के ही पता लगाया है। सो एक क्वेश्चन आया था चीटिंग से रिलेटेड। इसको ना मैं बहुत अच्छे से वीडियो में क्लियर करूँगी, पर यहाँ सिंपल सी चीज़ों को मैं बताऊँगी। अगर आप ट्रू लव महसूस करते हैं ना, अगर आप एक्चुअली अनकंडीशनल लव में हैं, आप सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा हैं, डिवाइन लव में बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको समझ में आएगा कि चीटिंग एक्चुअली है क्या? हर किसी के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है। किसी के अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो दूसरे इंसान की तरफ जाता है। उसके अंदर के डीएम-डीएफ एनर्जी इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वो दूसरे, तीसरे हर थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन से कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि उसकी बॉडी की सारी चक्रा इम्बैलेंस हैं और आपको फिर ये समझ में आता है कि इसकी चक्रा इम्बैलेंस इसलिए कनेक्ट हुआ है। ओके, आई नो आपको हर्ट होगा कि यार ये व्यक्ति वैसा नहीं निकला जैसा मैं चाहती थी बिकॉज हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई लेवल की होती है। बट आप एक चीज को समझना कि आपकी एक्सपेक्टेशन इंसानों से नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान के अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी है और सबसे ज्यादा भारी इस कलयुग में नेगेटिव एनर्जी हो जाती है। तो वो तो ना चाहकर चीटिंग कर ही रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हम एक दुःख लेकर बैठे रहते हैं कि हमारे साथ चीटिंग कर दी गई है। आपको पता है, आपके खुद के कर्मों का फल होता है। अगर आपने दूसरों का हार्ट ब्रेक किया है किसी भी जन्म में, तो इस जन्म में सेम आपके साथ चीज़ हो रही है, आपका भी हार्ट ब्रेक किया जा रहा है। अगर आप लोगों की जर्नी में चीटिंग एक ऐसा वर्ड है जिससे कि आपकी अवेकनिंग हो रही है, आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है तो आपकी अवेकनिंग हो रही है। तो इसका मतलब ये है ना कि भगवान ने आपको मेंटली बहुत चीज़ें बताने की कोशिश की होंगी जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाए, पर वैसा नहीं हुआ, तो हार्ट ब्रेक करना पड़ा। एंड सेकंड ये कि आपका कर्मा भी साथ में चल रहा है। जी हाँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन अगर आप कराओगे ना, तो आपको पता चलेगा आप लोगों ने कई लोगों का दिल तोड़ा है और वही दुःख आपको इस जन्म में फ़ील कराने के लिए आपका दिल तोड़ा गया है।
तो हम कर्मा को भी साथ लेकर चलते हैं। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करिए कि चीटिंग आपके साथ नहीं हो रही, आपने की थी ना, बदले में आपको दी जा रही है। वही दर्द महसूस कराया जा रहा है, ये भी होता है। एंड दूसरा पॉइंट ये है कि इस चीटिंग से आपको सीखना है कि कैसे उभरते हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि आपको इस चीटिंग से सीखना है कि अपने आप को कैसे बेस्ट बनाते हैं, प्रेम के योग्य कैसे बनाते हैं, प्रेम को निभाना कैसे, ये आप सीखते हो। एंड बेस्ट पार्ट तो ये है कि आप एक बहुत प्योर इंसान बनते हो जब आप एक दर्द से बाहर निकलते हो, क्योंकि पेन ही एकमात्र जरिया है जिससे कि आप अपने अस्तित्व से मिल पाते हो। तो एक हाई फ्रिक्वेंसी में रहने वाली डिवाइन फेमिनाइन हमेशा डिवाइन को चूज करती है। तो जब वो डिवाइन को चूज कर रही है, मतलब एक लाइन ड्रॉ है, डिवाइन मतलब डिवाइन, अंडरस्टैंड, डिवाइन मतलब डिवाइन। अगर आपकी 100% की एनर्जी है ना, तो आप अपने लिए 100% के व्यक्ति को ही चूज करोगे। आपको कोई 99 98 वाला पर्सन नहीं चाहिए। लेकिन अगर एक डीमन एनर्जी आपके बॉडी में ज्यादा वर्क करती है, मतलब आप बहुत ज्यादा निगेटिविटी वाले पर्सन हैं, या अंदर आपकी बहुत ज्यादा निगेटिविटी चल रही है, तो आप चाहोगे आपको 100 वाला नहीं, 99 वाला भी चलेगा, 98 वाला भी चलेगा, अरे 40 वाला भी चलेगा। तो ये कैसे होता है? और यही लोगों की चीटिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर डिमन एनर्जी वर्क कर रही है ना, इनको कोई भी चलेगा, इनको एनर्जी से मतलब। लेकिन जब आप एक खुद पावरफुल एनर्जी वाले हो जाते हो, तो आपको सिर्फ डिवाइन चाहिए। आपको ना ऊपर चाहिए ना नीचे चाहिए, सिर्फ डिवाइन चाहिए। जी हाँ, इस चीज को समझिए, और वहां चीटिंग नहीं होती है। लेकिन डीमन एनर्जी वाली फ्रिक्वेंसी में चीटिंग होती है, क्योंकि उनको कोई भी चलेगा। अगर आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी इम्बैलेंस है और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस है, तो आप एक फेमिनाइन एनर्जी की तरफ अट्रैक्ट होगे। उससे वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप सेकंड फेमिनाइन एनर्जी के पास जाओगे, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप थर्ड फेमिनाइन के पास जाओगे। वैसे ही अगर आपके अंदर फेमिनाइन बैलेंस और मस्कुलाइन इम्बैलेंस है, तो आप मस्कुलाइन एनर्जी को पूरा करने के लिए एक मस्कुलाइन के पास जाओगे, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप दूसरे मस्कुलाइन के पास जाओगे, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तो आप तीसरे मस्कुलाइन के पास जाओगे, वहां भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और लोगों ने इसे चीटिंग का नाम दिया। एक्चुअली सारे लोग खुद के साथ ही चीटिंग कर रहे हैं। हर किसी से कनेक्शन बैठा के अपने सारे कर्मा बढ़ा रहे हैं, डीएनए पैटर्न खराब कर रहे हैं, वोंडेड हो रहे हैं उनकी चक्रास। तो चीटिंग आपके साथ नहीं हो रही, चीटिंग लोग अपने साथ कर रहे हैं। अगर आपको फील हो रहा है ना आपके साथ चीटिंग हो रही है, ऑफकोर्स आपका पास्ट लाइफ का कर्मा है, और यहाँ से आपको सीखना भी है। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि हमें हमारे लिए लॉयल रहना है, अपने परमेश्वर के लिए लॉयल रहना है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको और ज़्यादा डीपली अंडरस्टैंड करवाऊंगी, ताकि आप लोगों का जो भी ब्लॉकेज है वो हील हो सके। अगर आप लोगों को मिरर एक्सरसाइज की क्लासेस चाहिए, अगर आप लोगों को पर्सनली काउंसलिंग चाहिए, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर चेक कर सकते हैं, और सिर्फ मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करना है अगर आप लोगों को काउंसलिंग चाहिए या क्लासेस चाहिए, सेशन चाहिए तो। ओके, कोई भी पर्सनल कॉल नहीं करना है, मेरी डिवाइन के साथ जो अलाइनमेंट है उसे ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि मैं कॉल तो अटेंड नहीं कर सकती, मैंने पहले भी बताया है। अपॉइंटमेंट जब आपकी बुक होगी तभी मैं आपसे बात कर सकती हूँ, ओके, कॉल पे। तो चलिए, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, गॉड ब्लेस यू।